इससे पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख चुके हैं, इससे पहले आप पास्ट परफेक्ट टेंस सीख चुके हैं। टुडे आई एम गोइंग टू मेक यू लर्न अ न्यू वन, दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बेटे जब फ्यूचर का वर्ड आ जाए ना, फ्यूचर, तो विल लगना ही लगना है। फ्यूचर में देखें टेंसेस तीन होते हैं, देयर आर थ्री टेंसेस, तीन ज़माने होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। एक आपकी ज़िंदगी में जो गुजर चुका वक्त वो होता है, उसको हम पास्ट कहते हैं। एक आपकी ज़िंदगी का पार्ट ऑफ योर लाइफ दैट इज़ गोइंग ऑन, जो जारी है, इस वक्त चल रहा है, वो प्रेजेंट होता है। जो भी आएगा वो फ्यूचर होता है, वो भी किसी ने नहीं देखा। तो अब फ्यूचर, जब भी फ्यूचर आएगा तो दो तीन बातें याद रखें। उर्दू में गा एंड पे गा गे गी पक्का होगा, और साथ विल शैल तो आएगा। तो विल शैल जो है ये कभी हो ही नहीं सकता ना आए। मैं विल शैल की थोड़ा सा और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ये मॉडल है, और मॉडल जो है ये मॉडल नहीं, मॉडल और चीज़ है। जैसे कहते हैं ना मॉडल टाउन, मॉडल वो और पैटर्न, वो ये मतलब और है इसका, ये मूड बताता है सेंटेंस का। तो ये और चीज़ है, ये मॉडल है, मैं लिखे हैं, लेकिन मैं विल शैल की बात ही कर रहा हूँ। अभी दूसरे अलग से वीडियो है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं विल शैल की। देखें विल शैल मॉडल के साथ यूज़ होता है। विल शैल की खूबी है कि ये अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। कभी हो ही नहीं सकता कि विल शैल आए और उसके साथ सेकंड या थर्ड फॉर्म कोई या इंग वाली फॉर्म लग जाए, लग ही नहीं सकती, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, क्योंकि ये तय बात है। अब देखें कि आपने विल पढ़ा है, फिर आपने विल भी पढ़ा है, आज आप पढ़ेंगे विल हैव, फिर आप पढ़ेंगे विल हैव बिन। देखें गो के ज़माने तीन हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन तीनों के अंदर चार चार टेंस फिर बनते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और तीनों आप पढ़ चुके हैं। क्लियर बात। एक रह गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो रह गया अभी। पास्ट पे आ जाएं, पास्ट इंडेफिनिट आप पढ़ चुके हैं, पास्ट कंटिन्यूस आप पढ़ चुके हैं, पास्ट परफेक्ट आप पढ़ चुके हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस अभी आने वाला है। क्लियर बात होगी। अब आते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर इंडेफिनिट आप पढ़ चुके हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपने ये लगाया था विल, और साथ लगाई थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 कहते हैं हम, यही लगाई थी ना, आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, ये आपने लगाया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फिर आपने वो स्कूल जा रहा होगा, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस लगाया था आपने। फ्यूचर कंटिन्यूस में इंग वाली फॉर्म लगती थी, और आपने विल के साथ बी लगाया था। ये देखें इसके साथ लगी थी V+ING, यही लगाया था ना आपने। विल बी के साथ इंग वाली फॉर्म लगी थी, ये भी आप पढ़ चुके हैं। विल तो आना ही आना है, गा जो आ गया है। आज हम पढ़ने हैं विल के साथ हैव लगना है, ये वर्ब है आपका सीधी, और इसके बाद वर्ब लगना है V3, ये V3 इसलिए बेटे मैंने कहा है कि परफेक्ट में लगती ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कैसे, आइए देखते हैं इसको। क्या मैंने बताया विल हैव के साथ, देखें फिर इधर आ जाए। विल के साथ मैंने क्या कहा, ये मॉडल है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लग सकती है, लेकिन हमने लगानी है थर्ड। वो देखें क्या होता है, पहले प्रैक्टिकली देखें, फिर आपको समझ आएगी बात की। वो स्कूल जा चुकी होगी, शी विल हैव गॉन टू स्कूल। इस जुमले पे एक ही सेंटेंस में मैंने आपको तीन बातें बतानी है। इस सेंटेंस पे आपने फोकस करना है, बहुत डीपली इन्वॉल्व होना है मेरे साथ आपने। देखिए मैंने आपको कहा था कि ये मॉडल है, और मॉडल अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। कहा था ना मैंने, हमने यूज़ करनी है थर्ड फॉर्म, ये V3 है, क्योंकि परफेक्ट में देखें, परफेक्ट पढ़ रहे हैं ना, परफेक्ट में तो आती थर्ड फॉर्म है। अब मैंने लगाना था विल भी लगाना था, चूँकि गा आ गया था, थर्ड फॉर्म भी लगानी थी चूँकि परफेक्ट आ गया था। अब मुझे बताएं विल के साथ तो थर्ड फॉर्म लग ही नहीं सकती थी, मैं इसको हटा देता हूँ हैव को। चलें अब आपको ज़्यादा अच्छी से समझ आ जाएगा। अगर मैं ऐसे लगाता शी विल गॉन टू स्कूल, तो ये गलत होता। गलत क्यों होता, दो बातें इसकी। एक गलत ये होता कि ये मॉडल है, और मॉडल अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो मैंने थर्ड कैसे लगा दी है, ये पॉसिबल नहीं है। तो आई हैव टू ऐड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद विल, उसकी कंडीशन पूरी करने के लिए। कंडीशन ये थी कि मॉडल अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो मुझे फर्स्ट यहाँ से उठानी पड़ी। देखें ये फर्स्ट ही है ना, हैव और डू और बी में बार बार कह रहा हूँ ये फर्स्ट फॉर्म है, इनको आपने भूलना नहीं है। हैव इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हैव हमने लगानी है
डू और बी नहीं लगानी, बी आपने लगाई थी, बी की फॉर्म जहाँ लगती है ना वो आपने इससे पहले लगा चुके हैं रहा होगा में, लेकिन अब हम लगा रहे हैं हैव वाली फॉर्म, और ये हैव ही रहनी, कभी हैज़ नहीं होनी, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म हैज़ नहीं है, फर्स्ट फॉर्म हैव है। तो अब यहाँ मैं हैव ऐड कर रहा हूँ। अब मैंने ये क्यों हैव ऐड किया फिर दोबारा सुन लें, ये बात छोटी एक सेंटेंस नहीं है, इसके पीछे एक थ्योरी खड़ी है कि ये मॉडल है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी थी मैंने, और गॉन थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म अकेले लग नहीं सकती, ये भी आपको पता है, थर्ड फॉर्म अकेले नहीं लग सकती, और विल वाली फॉर्म के साथ पहली फॉर्म आती है। तो ये हैव एक ऐसी फॉर्म है जिसने दोनों तरफ से दोनों की जो कंडीशन पूरी कर दी है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आप पढ़ के आए हैं, कहाँ पढ़ के आए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा ना आपने, वी यूज हैज़ और हैव प्लस V3 इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें भी देखें हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो आई है ना, इतना हिस्सा तो इसका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का, ये विल लगाने के लिए बन गया फ्यूचर परफेक्ट, तो विल हैव गॉन टू स्कूल। अब इसमें वर्ब 3 बन गए हैं, परेशानी होना, आपका सब्जेक्ट वही है, इतना ये वर्ब है, इससे पहले सब्जेक्ट आना, ये सब्जेक्ट है आपका, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि टू स्कूल। देखें मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि वर्ब से जो वट का रिप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, पक्का दिल में रखें, वर्ब से वट का रिप्लाई, वो जा चुकी है ना, आगे को छोड़ें आप, टू स्कूल बता रहा है कहाँ जा चुकी है, ये कहाँ का रिप्लाई आ रहा है, टू स्कूल कहाँ जा चुकी है, स्कूल जा चुकी है, क्या जा चुकी है, ये इसका रिप्लाई नहीं आ रहा, वट का रिप्लाई नहीं आ रहा, जब वट का रिप्लाई नहीं आ रहा तो ये ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो भी है आना इसने वर्ब के बाद ही है। वैसे भी टू लग गया तो ये आपको पता है प्रेपोजिशन है, और स्कूल नाउन है, और ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया है, और जो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है ना वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। देखो ना ये टू प्रेपोजिशन है और ये वो नाउन है, तो ये तो हो गया प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये तो सेंटेंस में से वैसे निकल गया प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, पीछे क्या बचा, शी विल हैव गॉन, वो जा चुकी होगी, खत्म होगी बात, इसमें देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। कुछ लोग बनाते हैं इसका पैसिव वाइज कि ही हैज़ गॉन टू स्कूल, स्कूल जा चुका है, इसका पैसिव वाइज स्कूल हैज़ बिन गॉन बाई हिम, जो कि गलत है, गलत इसलिए कि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा पैसिव वाइज कैसे बना सकते हैं, ये बात आपको पैसिव वाइज वाले चैप्टर में भी बताई जाएगी। अब देखें क्लियर बात होगी। अब आपसे कोई कहता है कि इसका नेगेटिव भी बना के दिखाओ, तो नेगेटिव भी बना देते हैं, कोई मसला ही नहीं। क्या मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है कि वर्ब के जो बेसिक या प्राइमरी फॉर्म हैं उनके बाद नॉट लगा दें, कोई मसला ही नहीं है। तो इसमें तो ये हैं इज आर एम, हैज़, हैव, हैड, और इधर है विल शेल, ये मॉडल है विल शेल। विल शेल के बाद नॉट लगा दें, या बी के बाद नॉट लगा दें, हैव के बाद नॉट लगा दें, डू के बाद नॉट लगा दें। इसमें क्या है, इसमें विल आता है पहला, हैव गॉन भी आता है, लेकिन पहला लेना है आपने, पहला हेल्पिंग वर्ब, और वो है विल। मैं भी करता हूँ, तो मैं ये लगा रहा हूँ शी विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा चुकी होगी। परेशानी होना इसमें 3 वर्ब देख के, विल भी, हैव भी, गॉन भी, ये सारे, विल क्यों लगा कि गा है, हैव क्यों लगा कि परफेक्ट है, गॉन क्यों लगा कि गॉन अकेला थर्ड फॉर्म आ नहीं सकती, हमें हैव लगाना पड़ा। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं चेंज हो सकते ना, वो जो आप समझे लगा दें। ज़ाहिर है जाना है, गॉन जाना होता है ना, आप स्कूल की बजाय हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, स्टेशन पे भी जा सकते हैं, किसी के घर भी जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट आपने खुद देना है, यहाँ खुद दे दें, यहाँ जाने वाले को खुद दे दें, आप गए हैं तो आप खुद लिख दें आई, वो गया है तो ही लिख दें, वो गई है तो शी लिख दें। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप खुद प्रैक्टिस के लिए करें, किसी टीचर पे ना रहा करें। तो अब देखें ये बन गया नेगेटिव। अगर आपने क्वेश्चन बनाना है तो वही फार्मूला मेरा, इसी हेल्पिंग वर्ब को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले हैं, यानी कि सब्जेक्ट से पहले ले हैं। सब्जेक्ट इसमें शी है, मैं विल को इधर हटाऊंगा, इधर आ जाएगी विल शी हैव गॉन टू स्कूल, और ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगेगा क्योंकि दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
अब देखें विल शुरू में लग गया है, शी हैव गॉन टू स्कूल। अब आपसे कोई पूछे आपका दोस्त, आप कहेगा यार शी के साथ तो हैज़ लगता है, आपने हैव कैसे लगा दिया? तो आपने कहना है ये शी के साथ हैव नहीं है, ये हैव विल के साथ है। विल हैव गॉन ये वर्ब है, एक्चुअल वर्ब है, शी के साथ विल है, शी के साथ विल है, विल के साथ हैव के साथ गॉन है। ये तीनों वर्ब हैं और ये दो हेल्पिंग वर्ब हैं। विल और हैव हेल्पिंग वर्ब हैं, गॉन जो है ये एक मेन वर्ब है इसका। अब इसका बनाना है आपने नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी, तो नॉट भी लगा दें, इसके अंदर मसला ही कोई नहीं है। विल शी नॉट हैव गॉन टू स्कूल, साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा दें। तो अब बेटे सीधी सी मैंने आपको उसूल दिया हुआ है कि विल लगता है गा में, आपने 4 विल पढ़ेंगे, 4 जगह विल लगेगा इंग्लिश में, जहाँ 4 ही फ्यूचर हैं आपके पास, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट जो अभी पढ़ा है, इसके बाद एक पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, उसमें भी विल लगेगा, सॉरी विल शैल। अब विल शैल अकेला, या पहले अकेला लगाया था आपने, फिर बी के साथ लगाया, आज आपने लगाया हैव के साथ। तो अब अंग्रेज़ कहते हैं, देखें हमारी जो इंग्लिश हम बोलते हैं ना वो अमेरिकन है, और जो हम पढ़ते हैं स्कूलों में वो ब्रिटिश है। और अमेरिकन में भी एक एक्सेंट नहीं है, अमेरिकन में भी, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, हर 25 किलोमीटर के बाद डायलेक्ट बदल जाता है, एक्सेंट बदल जाता है। एक बात कहाँ से चलती है, सादकाबाद से चलती है, पंजाबी और पिंडी तक आते आते कई उसके वर्जन बन जाते हैं, कई उसके डायलेक्ट बन जाते हैं। तो जो ब्रिटिश, जो अमेरिका में इंग्लिश है, उनका खुद भी ऐसे यही हाल है, हर स्टेट में अलग बोली जाती है, हर स्टेट का अलग थोड़ा सा डायलेक्ट बदल जाता है, एक्सेंट बदल जाता है। लेकिन हम जब पढ़ते हैं स्कूलों में तो वो हम ब्रिटिश इंग्लिश को पढ़ते हैं, हम अमेरिकन को नहीं पढ़ते। आप बोलें जितना मर्जी बोलें, लिखें जो मर्जी लिखें, लेकिन जब आप पेपर में बैठेंगे एज अ सब्जेक्ट इंग्लिश को पढ़ेंगे, इंग्लिश हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लैंग्वेज नहीं पढ़ते, ये भी बात याद रखें आप। जब इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वी फॉलो द ब्रिटिश रूल्स एंड रेगुलेशन, सो वी हैव टू फॉलो द ब्रिटिश रूल्स एंड रेगुलेशन। ब्रिटिश वाले कहते हैं कि आई और वी के साथ शैल लगाओ, बाकी सब के साथ विल लगा दो, बस उनका ये है गा के लिए। वो कहते हैं आई और वी के साथ शैल लगा दो, बाकी ही विल, शी विल, दे विल, यू विल, सिंगुलर विल, प्लूरल विल, जो मर्जी लगाएं विल विल होगा। तो हम भी ये कर लेते हैं, हमें क्या तकलीफ़ है, हम ऐसे ही करते हैं। मैं एक और करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं खाना खा चुका हूँगा, तो मैं इस सारे को रिमूव करता हूँ, एक शेल वाली एग्जांपल आपको देता हूँ, और फिर मैं आपको इसका एक रूल और भी बताऊँगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूँ आई शेल हैव ईटन फूड, चलें फूड ही लगा लें शॉर्टकट में। मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट वर्ड लगाऊँ, टाइम सेविंग है और आपको समझ भी जल्दी आती है। लंबे लंबे सेंटेंस लगाने से ना टाइम जो है ना वो ज़्यादा स्पेंड होता है। आई शैल हैव ईटन फूड, मैं फूड खा चुका हूँगा। अब मैंने आपसे कहा है आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, अगर मैं यहाँ वी लगाऊंगा ना बेटे, आई हटा के वी लगाता हूँ, ये वी शैल हैव ईटन फूड, हम फूड खा चुके होंगे, बस आई और वी के साथ शैल लगा दें, बाकी हर जगह आप लगाएंगे विल। और ये ट्रांसलेशन वही होगी, कौन सी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुका होगा या लिया होगा, ये भी हो सकता है, या लिया होगा, उसने काम ख़त्म कर लिया होगा, या वो काम ख़त्म कर चुका होगा। अब वो नानी अम्मा कुरान पाक की तिलावत कर चुकी होगी, नानी अम्मा विल हैव फिनिश्ड दी रिसाइटिंग ऑफ दी होली कुरान। और ये भी कर, नानी अम्मा विल हैव रिसाइटेड द होली कुरान, ऐसे भी है। नेगेटिव बनाना तो नॉट लगा दें। तो अब इधर आ जाएं, आई और वी के साथ क्या लगना है बेटे, शैल। अच्छा, एक इसका एक और रूल है, बात करते करते कहते हैं ना, कहते हैं मैं आपकी हेल्प करूंगा, ये तो होगी जनरल बात। आप कह रहे हैं यार मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा, तो जिस पे आप फोकस करते हैं, थोड़ा स्ट्रेस देते हैं बात पे, तो उसकी ज़रूर की अलग से इंग्लिश नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं, जहाँ पे शेल आता है वहाँ विल कर देते हैं, और जहाँ पे विल आता है वहाँ शेल कर देते हैं। यही बात है कि वो स्कूल जाएगी, शी विल गो टू स्कूल, वो स्कूल ज़रूर जाएगी, शी शेल गो टू स्कूल। तो कुछ नहीं करना आपने, विल को शेल कर दें, शेल को विल कर दें। ये स्ट्रेस आता है आपकी बात पे, आपकी बात पे बिल्कुल जो होता है ना, बिल्कुल का मतलब क्वाइट, आई एम क्वाइट राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए हम ऐसा करते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है।
तो जनरल रूल यही है कि सबके साथ विल लगा दें आप, आई वी के साथ आप शैल लगा दें। लेकिन ये भी आप जब प्रॉपरली इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट स्कूलों कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, और मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था इंग्लिश को हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और नंबर 2, इंग्लिश पाकिस्तान में जो पढ़ाई जाती है वो ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ाई जाती है। देयर आर सो मैनी मेथड ऑफ टीचिंग अ सब्जेक्ट बट वी यूज़ ट्रांसलेशन मेथड इन पाकिस्तानी स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्कूलों में इसीलिए आपको टेंस क्यों आप सीख रहे हैं, यही तो वजह है ना। अगर आप डायरेक्ट मेथड से पढ़ते हैं, डायरेक्ट लैंग्वेज सीखते हैं, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ टेंसेज, नो नीड ऑफ ग्रामर एट ऑल टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन में कुछ नहीं चाहिए आपको। टूल्स तो सिर्फ उनके लिए होते हैं जो एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो इंग्लिश को एज अ डीपली जाना चाहते हैं। जिसने खाली स्पीकिंग करनी उसको नीड नहीं है टेंसेज की। तो ये हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एज अ लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे। यही वजह है कि आपने देखा होगा हमारे स्कूलों में जो पेपर आता है ना, एनुअल पेपर आते हैं, बोर्ड के पेपर आते हैं, उसमें लिखा होता है कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं, इसी के दिए होते हैं टेंसेज के, ठीक है ना। माली घास काट चुका होगा, चपड़ासी ने घंटी बजाई, ऐसे सेंटेंस होते हैं। और आपसे कहा जाता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, इनका इंग्लिश में तर्जमा करें। फिर एफए में सवाल आता है, बीए तक आते हैं कि एक इंग्लिश का पैराग्राफ दिया जाता है बुक में से और नीचे लिखा होता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, इसका उर्दू में तर्जमा करें, इंग्लिश वाले का उर्दू करें, उर्दू वाले का इंग्लिश करें। ये रेगुलर पैरे आपको आते हैं। यही वजह है कि वी यूज़ ट्रांसलेशन मेथड और हम इस इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। क्लियर बात होगी। अब इसका आपने नेगेटिव बनाना भी सीखा है, पॉजिटिव बनाना भी सीखा है, मैंने आपको इसका बता भी दिया, इसमें मॉडल यूज़ होता है। आज आपने क्या सीखा, ज़रा सम अप कर लें इसको। आज आपने सीखा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये है कि विल या शैल के साथ हैव लगना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, यानी 2 हेल्पिंग वर्ब आएंगे। कौन कौन से, विल और शैल, फिर हैव आएगा, वो भी हेल्पिंग वर्ब है। आगे असल वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा, दैट विल बी थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी अकेले यूज़ नहीं होती। बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप खुद लगा सकते हैं। अब लगाने, जब मैं पहुंचा तो नूर जहां गाना गा चुकी होगी। चलें, ये सेंटेंस आपने, जब मैं पहुंचा नूर जहां गाना गा चुकी होगी, आपने सारों को छोड़ दे, चुकी होगी वर्ब आ गया, विल लगना है, विल लगना है, तो नूर जहाँ तो विल लगना है, हैव लगना है। गाना गाने की क्या होती, सिंग सैंग सॉन्ग, सॉन्ग लगा लें आप, ख़त्म, बस आगे सॉन्ग लगा लें। तो आप उलझा ना करें, सेंटेंस देख के आप परेशान हो जाते हैं, इतना बड़ा सेंटेंस पता नहीं क्या बनेगा। आप उसकी मेन रूह पकड़ लें, पहले रूह पकड़ लें, यानी कि उसका वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा काम करने वाला, बाद में होगा ऑब्जेक्ट। गाना किसने गाया, नूर जहाँ ने। क्या गाया, गाना, गाना बाद में नूर जहाँ, पहले बीच में वर्ब। ये मेन चीज़, आप मेन ट्रैक ना छोड़ें, आप मेन रोड ना आप छोड़ें। ब्रांच लाइनों की गलती हो जाए कोई बात नहीं, मेन रूट ना आप छोड़ें, कभी आप गलती नहीं करेंगे टेंसेस में। थैंक यू व्यूअर्स।